भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर रिश्तों को लेकर अमिता बागरी ने लगाया गंभीर आरोप। अमिता बागरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज। गुनौर विधानसभा से मैदान में उतरेंगी अमिता बागरी। अमिता बागरी के चुनाव लड़ने से भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री अमिता बागरी ने एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गुनौर विधानसभा से अमिता बागरी चुनाव लड़ेंगी, साथ ही आम आदमी पार्टी से वह टिकट मांग रही हैं। यदि गुनौर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगी तो इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस को पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री अमिता बागरी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगाव के साथ साथ 5 साल लोगों के बीच में रहकर काम किया है, जिसका असर इस विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। अमिता बागरी के चुनाव में लड़ने से कांग्रेस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। गुनौर विधानसभा में अब तक बीएसपी, कांग्रेस और भाजपा के बीच ही चुनाव होता रहा है, मगर अन्य दल यहां पर जीत हासिल नहीं कर सका। लेकिन बीएसपी एक अहम भूमिका विधानसभा चुनाव में निभाती रही है। इस बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही अमिता बागरी के चुनाव लड़ने के बाद एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस की राह अब आसान नहीं होने वाली। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी और बड़े भाई के नाते उन्हें गिफ्ट दिया करती थी, मगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट को लेकर कहा कि उन्हें बड़े तोहफों एवं बड़े टूर्नामेंट से टिकटें नहीं मिला करती हैं, जिससे मैं खासी नाराज हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को मैं भाई मानती थी और भाई का ही रिश्ता निभाती थी, मगर बड़े भाई होने के नाते उन्होंने जिस तरीके से टिकट को लेकर कहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे निराश करने वाला है। बिल्कुल सही है। मैं लगातार लगभग 9-10 वर्ष से पार्टी का कार्य करती रही और पार्टी के साथ मेरी जो सामाजिक गतिविधियां चल रही थी, जो सामाजिक तौर पे कार्य चल रहे थे, वो आज भी चल रहे हैं। तो जनता के बीच तो सामाजिक मुद्दे लेके ही जाएंगे और जो हमारी जनता के यहाँ के मुद्दे थे उन्हीं का हम लोग ऊपर रखते थे। लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं हर बार, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे पंचायतों की समस्या हो, उससे बातें सुन के कागज में और एक तरफ रख दी गई आवेदन के तौर पे। हाँ, हमने पत्र दे दिया और कभी उसमें सुनवाई नहीं हुई। तो खुद का निर्णय हमारी यहाँ की जनता करेगी। नहीं, मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे थे और शायद भविष्य में भी अच्छे रहे। मैं चाहती हूँ ऐसी शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने उनको राखी बांधी है। भाभी को मैं बहुत सम्मान से भाभी बोलने के लिए नहीं मानती थी, लेकिन जिस दिन से टिकट हमारी राजेश वर्मा जी की जारी हुई उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा सुनने में आया कार्यकर्ताओं के द्वारा कि उनका कहना था कि महंगे गिफ्टों से और टूर्नामेंटों से टिकट नहीं मिलती। तो मेरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना है कि महंगे गिफ्ट तो हम आपको सिर्फ सम्मान के तौर पे देते थे, और सम्मान के तौर पे आदमी किसी को कुछ भी दे सकता है, और टूर्नामेंट कराना मेरा उद्देश्य टिकट पाना नहीं था, यहाँ के युवाओं को बढ़ाना था। तो टूर्नामेंट और महंगे गिफ्टों से टिकटें नहीं खरीदी जा सकती। हो सकता है शायद मुफ्त रकम इकट्ठी देने से टिकटें मिलती हो भाजपा में, इसी हिसाब से टिकटें बटी हैं इकट्ठी। देखिए, हमारे यहाँ बहुत छोटी सी विधानसभा है और जो आपने यहाँ का वो है वोट बैंक है वो भी काफी कम है। तो अभी तक तो जो भी विधायक बनते आए हैं वो बेचारे 1500-2000 में ही सिमट के रह गए। तो मेरा बिल्कुल ऐसा जनता जनार्दन से आशीर्वाद चाहती हूँ कि कम से कम कोई आपकी बेटी और बहू, इस बार महिला अगर प्रत्याशी के रूप में आ रही है तो उसको अधिक से अधिक मत देके आप विजय बनाएं।